ये वाक़या 8वें सदी ईस्वी के अवाइल का है, जब इस्लामी दुनिया में तिजारत सिर्फ माल के तबादले का नाम नहीं थी, बल्कि ये दावत, अखलाक और किरदार की पहचान भी समझी जाती थी। इराक के शहर कोफा से एक बड़ा तिजारती काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ। इस काफिले में 30 से ज़ायद ऊँट, मुख्तलिफ ताजिर, चंद तालिब इल्म और एक बुजुर्ग काफिला सालार शामिल थे, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन हारिस था। वो न सिर्फ तजर्बाकार मुसाफिर थे, बल्कि दीन और अखलाक के भी पाबंद इंसान थे। काफिले में एक नौजवान भी था जिसका नाम सलीम था। ये उसका पहला तवील सफर था। वो जोश और जज्बे से भरा हुआ था, मगर तजुर्बे से महरूम। चंद दिन का सफर बखैर व आफियत गुजरा, मगर जब काफिला रुबाल खाली के किनारे पहुंचा तो हालात बदलने लगे। पानी के ज़खायर तवक्का से जल्द कम होने लगे। कुछ ताजिरों ने मशूरा दिया कि करीबी गैर मारूफ रास्ता अख्तियार किया जाए ताकि वक्त बच सके। अब्दुल्ला बिन हारिस ने कहा, जल्दबाजी नुकसान का सबब बनती है और नामालूम रास्ता काफिलों को बर्बाद कर देता है। मगर अक्सरियत ने नौजवानों की बात मान ली। गैर मारूफ रास्ता अख्तियार करने के बाद 2 दिन में ही काफिला भटक गया। गर्मी शदीद, पानी खत्म होने को और जानवर नढाल होने लगे। एक रात तेज आंधी आई जिसमें 2 ऊंट और कीमती सामान जाये हो गया। इसी रात कुछ लोगों ने पानी छिपाने की कोशिश की, जिससे काफिले में बदआतमादी फैल गई। अब्दुल्ला बिन हारिस ने सबको जमा करके कहा, अगर हमने एक दूसरे पर भरोसा खो दिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। ये वक्त लड़ने का नहीं, जुड़ने का है। उन्होंने बाकी पानी बराबर तकसीम करवाया। रात के आखिरी पहर नमाज और दुआ का एहतमाम किया और सितारों की मदद से दरस्त समत का अंदाजा लगाया। तीसरे दिन फजर के बाद दूर एक निखलिस्तान नजर आया। सबकी आंखों में आंसू आ गए। वो महफूज रास्ते पर वापस आ चुके थे। काफिला अगरचा नुकसान में था, मगर जाने महफूज थी। सलीम ने आगे बढ़कर अब्दुल्ला बिन हारिस के हाथ चूमे और कहा, आज मुझे समझ आया कि क़ियादत उम्र से नहीं, अक्ल, सब्र और ईमान से होती है। जब काफिला शाम पहुंचा तो अगरचा मुनाफिक कम था, मगर उनकी दयानतदारी और इत्तेहाद की मिसाल पूरे बाजार में दी जाने लगी।